आज हमारे साथ इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक सिराज अहमद कुरैशी साहब से कुछ अहम बातें पूछना चाहेंगे कि उन्होंने आज हाल ही में औरंगाबाद में जालना शहर के पत्रकारों को उनकी संगठना में नियुक्ति दी है, उनके बारे में और जितनी उनकी जो संगठना है, इस संगठन के माध्यम से उन्होंने आज तक क्या क्या कार्य किए, उसकी जानकारी हम कुरैशी साहब से जानना चाहेंगे। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना सन 2008 में 5 सितंबर 2008 से हुई। 16 साल हो चुके हैं, 17वां साल चल रहा है। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन भारतीय पत्रकारों का राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी पत्रकार श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश के भी पत्रकारों से परस्पर एक मैत्री संबंध भी स्थापित है। वहाँ के भी पत्रकारों की अगर पत्रकारिता से जुड़ी हुई समस्याएं आती है तो उनको उनका सहयोग करना, जिस भी लेवल पे उनको सहयोग चाहिए, चाहे भारतीय राजदूत स्तर पे चाहिए या मंत्री स्तर पे चाहिए या वहाँ के राजदूत या मंत्री स्तर पे भी चाहिए, तो उनका सहयोग करती रहती है। इसके अलावा इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन भारत के 24 राज्यों में काम कर रही है और इसमें ग्रामीण से लेके शहर के पत्रकारों को जोड़ा गया है। इसमें कोई भी पत्रकार जुड़ सकता है जो रूटीन की पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट के हों, इलेक्ट्रॉनिक के हों, डिजिटल मीडिया के हों, मैगजीन्स के हों, न्यूज एजेंसी के हों, हिंदी भाषी हों, मराठी भाषी हों, उर्दू, इंग्लिश, किसी भी तरह की पत्रकारिता करते हों, वो संगठन की सदस्यता लेकर संगठन से जुड़ सकते हैं। और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अभी 16 फरवरी 2025 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में 7वां अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश और विदेश के आए हुए सभी ऊर्जावान पत्रकार साथियों का वहां पे पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आचार्य बाल शास्त्री जाम्भेकर अवार्ड, सम्मान पत्र एवं सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया उनको। आज मैं जालना में हूँ, जालना के भी हमारे बहुत से पत्रकार साथी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनको भी वहां सम्मानित किया गया था। हमारे बीच में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान साहब हैं, जो लोकतांत्रिक जंग अखबार के प्रधान संपादक हैं। जिलाध्यक्ष आमिर खान साहब हैं, जो ज़लज़ला टाइम्स राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक हैं। इसके अलावा और भी साथी हमारे गए थे, उनके साथ में उनको भी सम्मानित किया गया। और वहां का प्रमुख मुद्दा ये रहा कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन भारत सरकार से यह मांग करती है कि पत्रकार हितों में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए, नहीं तो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने के लिए बाध्य होगी। सर, जैसा कि हाल ही में महाराष्ट्र में एक कानून पत्रकारों के लिए लगा था, लेकिन कानून लगे बाद भी पत्रकारों पर अत्याचार हो रहा है, उनको जो है तो मोबाइल पे धमकियां आ रही है। जैसे कि हाल ही में 2 दिन पहले हमारे अंबड़ के प्रतिनिधि, इन पर भी जो है तो कल मटका माफिया है, ऐसे कई जो 2 नंबर जो धंधे करने वाले हैं, ये सभी जो है तो पत्रकारों पर जो है तो धमकियां देते हैं। इस पर आपकी क्या रहेंगी, प्रशासन, शासन, महाराष्ट्र शासन के जानिब से आप क्या कहेंगे कि यानी ये कानून लागू होना चाहिए या नहीं, और कानून लागू होने के लिए आपकी संगठन क्या डिसीजन लेंगी? देखिए, जैसा कि आपने पत्रकार सुरक्षा कानून पे बात किया, तो हम लोग लगातार 2014 से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जहां भी कार्यक्रम हुए, उसमें हमने
भारत सरकार से, भारत की केंद्र सरकार से हमने यही मांग किया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून की गहनता से उसमें क्या-क्या दिक्कतें पत्रकारों के साथ आ रही हैं, उस पे विचार करके उस पे एक कानून बनाया जाए। और लगातार हम लोगों की मांग को सफलता भी मिली है, जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने 2019 में पत्रकार संरक्षण कानून बनाया, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने पत्रकार संरक्षण कानून बनाया, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पत्रकार संरक्षण कानून बनाया। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हमारे पत्रकार भाई ही नहीं उस कानून के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से जानते हैं। सरकार के द्वारा एक कैंपेन लगा के, एक कार्यशाला करके उस पत्रकार कानून के बारे में उनको जागृत करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे पत्रकार भाइयों को ये जानकारी हो सके कि किस सेक्शन के तहत कौन सी धारा लगती है और वो कानून के तहत उनके साथ अगर कोई घटना हो रही है तो वो किस धारा के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ हम अभी हमारे तरंग कामले का जी के साथ में जो घटना हुई है उस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं कि जालना के प्रशासन अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन उस पे एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर इस पे संघर्ष करने के लिए बाध्य होगी और उसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस पे हम सारे पत्रकार साथी तरंग जी के साथ में हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन हमेशा पीड़ित पत्रकारों के साथ खड़ी मिलती है और कहीं से भी हम पत्रकार साथी एकजुट हैं। हम लोग कहीं से भी डरने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वच्छ और निर्भीक पत्रकारिता करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं इसके साथ साथ कुछ अभी आपने एक सवाल किया कि पत्रकार सुरक्षा कानून, चूंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है, सिर्फ उस पे ही बोला। मेरे संगठन के कार्यों के बारे में भी आपने पूछा तो मैं उस पे ये बताना चाहता हूं कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत के पत्रकारों के लिए कुछ और विस्तृत कार्य योजना तैयार किया है, जिसमें हम पत्रकारों के बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार से मांग करती है कि उनको सहूलत दी जाए, जिससे उनके बच्चे हायर एजुकेशन हासिल कर सके। इसके साथ साथ गरीब पत्रकारों को सस्ती और आसान दरों पे किस्तों में उनको जमीन आवंटन किया जाए। जो असुरक्षित पत्रकार हैं उनको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। इसके साथ साथ जो दिव्यांग पत्रकार हैं उनको सरकार वरीयता के आधार पे उनको भी सुख सुविधाएं जो दी जाती हैं उनको दी जाए। रेलवे में महाराष्ट्र की रेलवे जो है महाराष्ट्र रेलवे ने कोरोना के बाद से खासतौर से जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उस कार्ड को जो है बंद कर दिया है। उनको जो है उसकी लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरी महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि कोरोना काल से बंद जो मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कार्ड पे जो मिलने वाले 50% छूट की जो सुविधा थी वो भी उनको दी जाए। अभी हमारे कुछ साथियों ने इसके बारे में बताया और मैं इस पे पूरा गृह मंत्रालय से लेके और सूचना प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्रालय सभी को जो है इन दोनों विषयों पे खास तौर से ये हमारे जो पत्रकार साथी हैं तरंग जी इनके संबंध में और कोरोना काल से जो ये रेलवे के जो छूट मिलती थी इन दोनों संबंध में मैं खुद इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले इस मांग को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेलवे और उसके अलावा गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर उनको मांग करूंगा कि इन लोगों को न्याय मिले। सर, जो ये मांग आप पत्र के द्वारा निवेदन के द्वारा देने वाले हैं, अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं हुई तो आपकी एसोसिएशन आगे का क्या फैसला लेंगे या आगे क्या इस पे कदम उठाएंगे? देखिए, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन तो भारतीय संविधान में जो हम लोगों को आम नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वही अधिकार सिर्फ पत्रकारों को भी है। मेरी यही मांग है सरकार से कि सरकार पत्रकारों के बारे में भी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करे जिसके
और उस कार्य योजना के आधार पे ही वो क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जाए। पत्रकारों के बारे में सरकार ने अभी तक कोई भी बातें सोचा नहीं है, ना उनकी पेंशन योजना के बारे में सोचा है। कुछ राज्यों में पेंशन योजनाएं चालू हुई हैं और उसमें भी उसके जो मानक हैं बहुत जटिल हैं। उन मानकों को में शिथिलता लाने की आवश्यकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को उसका लाभ मिल सके। इसके साथ साथ मैं महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूं, शिक्षक निर्वाचन, विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के ही तरह पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र भी बनाया जाए, जिससे हमारे पत्रकार साथियों के समस्याओं का निराकरण के लिए जो है विधान परिषद में उनकी मांग के निराकरण के लिए वो शिक्षक विधायक विधान परिषद के पटल पे रख सके और उन समस्याओं का निदान हो सके। सर मेरा ये सवाल था कि जितने आप मांग जो रख रहे सरकार से, ये पूरी नहीं हो रही है, इसके लिए क्या आप जन आंदोलन या जेल भरो आंदोलन पत्रकार के द्वारा, आपके संगठन के द्वारा करने वाले हैं कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो? देखिए, समय समय पे हमारी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सबसे पहले पत्राचार के माध्यम से सरकार को अवगत कराती है, फिर उसको वार्निंग देती है, सचेत करती है। उस पर भी अगर नहीं होता है, फिर सड़कों पे हम लोग मार्च करते हैं। उसके बाद भी नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन और आगे जो संविधान द्वारा, मैंने पूर्व में भी कहा कि संविधान द्वारा जो हमको अधिकार प्रदत्त किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा, उस तहत हम लड़ाई प्रत्येक पत्रकारों के लिए हम लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। बहुत अच्छी बात हमारे जर्नलिस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कुरैशी साहब ने की है। जितनी भी जालना जिले के और पूरे महाराष्ट्र के जितने भी पत्रकार है, ये सब पत्रकार जर्नलिज्म के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कुरैशी साहब, इनके साथ जुड़कर काम करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अब महाराष्ट्र में जो संगठन, जो यहाँ पर जावेद भाई उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जालना के आमिर साहब ने यहाँ पर लाया, ऐसा लग रहा है कि अब पत्रकार को न्याय मिलेगा। मैं दैनिक पृष्ठभूमि संपादक न्यूज़ चैनल सैयद करीम बिल्डर जालना।